परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद को श्रद्धांजलि देने धामूपुर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। मेरे पापा परमवीर पुस्तक का किया लोकार्पण। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत 1 जुलाई सोमवार को धामूपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने परमवीर चक्र से सम्मानित अमर बलिदानी अब्दुल हमीद के जन्म दिवस पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने अब्दुल हमीद के जीवन पर आधारित डॉक्टर रामचंद्र श्रीनिवासन द्वारा लिखित पुस्तक मेरे पापा परमवीर का लोकार्पण भी किया। अब्दुल हमीद के ज्येष्ठ पुत्र जैनुल हसन और परिजनों द्वारा आयोजित तथा कैप्टन मकसूद गाजी की अध्यक्षता में संचालित सभा को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने शहीद स्मारक के गेट पर लिखी पंक्तियों, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा को कोट करते हुए कहा कि वास्तव में शहीद अमर हो जाते हैं, वो बलिदान देते हैं तब अमर होते हैं। शहीद का बलिदान महान होता है। अब्दुल हमीद ने स्वयं के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र रक्षा में अपना बलिदान दिया और अमर हो गए। उनके जीवन पर आधारित पुस्तक देश के नागरिकों में राष्ट्रीयता का संचार करेगी। आपको बताते चलें कि गाजीपुर जनपद के जखनिया तहसील अंतर्गत दुल्लापुर थाना क्षेत्र के धामूपुर गांव में 1 जुलाई 1933 को अब्दुल हमीद का जन्म हुआ था। वह 21 वर्ष की अवस्था में 27 दिसंबर 1954 को सेना की ग्रेनेडियर इन्फेंट्री में भर्ती हुए थे। वर्ष 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तानी सेना अमृतसर को पार करके खेमकरन सेक्टर के चिया गांव की ओर बढ़ रही थी। उस समय तक अभेद्य माने जाने वाले अमेरिकी पैटर्न टैंकों को से लैस पाकिस्तानी फौज के पैटर्न टैंक को लक्ष्य कर अब्दुल हमीद ने गोले दागे, जिससे पैटर्न टैंकों की बढ़त थम गई। जब तक पाकिस्तानी फौज संभलती तब तक गाजीपुर की बलिदानी मिट्टी के इस लाल ने एक एक कर 7 पैटर्न टैंकों की चाल अपने गोलों से रोक दी। अब्दुल हमीद जब एक और टैंक को निशाना बना रहे थे तभी पाकिस्तानी तोप के निकले गोले से 10 सितंबर 1965 को वह राष्ट्र रक्षा में बलिदान हो गए। हमीद के अदम्य साहस और बलिदान से प्रेरित होकर भारतीय सेना पूरे उत्साह से दुश्मन पर टूट पड़ी। अंततः पाकिस्तानी सैनिकों को भागना पड़ गया। इस बलिदान के बाद अब्दुल हमीद को मरणोपरांत 16 सितंबर 1965 को भारत सरकार ने सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा की और गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी 1966 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा उनकी पत्नी रसूलन बीबी को यह सम्मान प्रदान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने विचार व्यक्त करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। खुद पढ़ना छोड़कर अपने छोटे भाइयों को पढ़ाता है, और इतना ही नहीं तो खाने को बैठा है और सामने कोई मांगने वाला आ गया तो फिर वो अकेला नहीं खा सकता। वो मांगने वाला उसको देगा, विदा कर देगा, फिर खाएगा, अथवा नहीं तो उसको भगाएगा फिर खाएगा, उसकी ओर पीट करके खाएगा, लेकिन वो सामने है तो ये खाना नहीं खा सकता, क्योंकि भूखे आदमी को देखकर उसके दर्द की अनुभूति कुछ मात्रा में खाने वाले को भी होती है, क्योंकि वो मनुष्य। और इसके चलते मनुष्य संबंध बनाता है। वो स्वयं है, वो अपने लोगों को बनाता है। एक ही माता पिता के जाए अपने भाई मानता है, विवाह करता है तब पराये घर की लड़की घर में आता है, उसके रिश्तेदार हो जाते हैं। गांव में रहता है तो गांव वालों से उसके संबंध बनते, अपना गांव हो जाता है। मनुष्य का विकास इसी तरह होता है। विकास यानी केवल ऊपर की बातें अच्छी बनी तो उसको विकास, मनुष्य का विकास नहीं कहते। प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक जीव की जो प्रवृत्ति है वैसा उसमें होना, ये विकास है। अब सर्कस में शेर और बकरी एक थाली में खाना खाते हैं और बंदर फुटबॉल खेलते हैं, हाथी साइकिल चलाता है। हम पैसा देकर टिकट खरीद कर देखने जाते हैं, लेकिन उसको विकास नहीं कहते। उन पशुओं का विकास ऐसा नहीं है, वो तमाशा है। शेर और बकरी ये एक थाली में खाना का विकास नहीं है। बकरी का विकास अपने वाड़े में है और शेर का विकास अपने जंगल में है। हाथी साइकिल चलाए ये उसका विकास नहीं है। हाथी बड़े बड़े पेड़ों को सूंड में लपेट कर उखाड़ ले, ये उसका विकास। ऐसे ही मनुष्य का विकास
पशुओं के जैसा केवल अपनी चिंता करना इसमें नहीं है। अपने यहाँ देखते हम, जितने ज्यादा लोगों की चिंता कोई करता है उतना वो बड़ा है। केवल अपनी चिंता करने वाले को कोई अच्छा नहीं कहता। भला आदमी कम से कम उसको कहते जो अपने परिवार की चिंता करता है। अच्छा लड़का है, उसने अपने परिवार को ठीक से बनाया, ठीक से रखा, ऐसा कहते। और ऐसा परिवार अगर गांव के काम आने वाला परिवार हो